स्वामियों को मेरा नमन। स्वामी जी, मैं 2 प्रश्न पूछना चाह रहा था। पहला प्रश्न ये है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था, अभी 10वीं क्लास का मैं कुछ दिन पहले बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वहाँ पे विलियम शेक्सपियर की किताबें यूज़ हो रही हैं, उसका सबसे ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है। और फिर उसके बाद में अगर हम जीके के क्वेश्चंस में पूछते हैं तो 14 फरवरी क्यों मनाया जाता है, ये बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसी से हमारा, जब हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे 14 फरवरी को ही याद रखेंगे, और 14 फरवरी को याद रखना और शहीद दिवस को ना याद रखना, ये तो पराकाष्ठा है इसकी। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इसको कैसे बदला जाए और कैसे एनसीईआरटी, सीबीएसई और आईसीएसई की बुक्स को हम कर सकें, उसमें बदलाव ला सकें, इसके लिए पहला चीज़। और दूसरी चीज़ ये थी कि हमारी संस्कृति में, जैसे अभी कहा था, सेक्युलरिज्म वर्ड जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, वो थोड़ा उसकी विचारधारा थोड़ी अलग है, तो उसने एक स्कूल पे केस किया था, और केस ये था कि इस स्कूल में हमारे संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाते थे। तो उसने कहा कि इस श्लोकों को बदलो, जब स्कूल में बाइबल और या इस टाइप की चीज़ें नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ के स्कूलों में कैसे आप श्लोक्स पढ़ा सकते हैं। तो उसके ऊपर स्कूलों ने माफ़ी मांगी और वो श्लोक्स को हटाए। तो इसके लिए कैसा हम लोग वर्क कर सकते हैं और इसको कैसे हम अपने धर्म को उसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, वो चीज़ जानना चाहूँगा। नंबर 1, अकोला में मैंने करीब 400 लोगों की सभा में भाषण दिया। मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि मराठी यहाँ लोग भूलते जा रहे हैं, पीछे जा रही है, अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी लगातार बढ़ रही है। अगर आपको सारे अधिकार दे दिए जाएं तो आप अंग्रेजी हटाने के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा, मैं अंग्रेजी हटाने के लिए कुछ नहीं करूँगा। मैं अपने सारे अधिकारों का उपयोग मराठी को आगे लाने में करूँगा। इसलिए अगर वो विलियम शेक्सपियर पढ़ाते हैं या 14 फरवरी की बात बताते हैं, हमें अपनी बात बताने में हमारे घर में, समाज में किसी ने रोका नहीं। पहली बात यह है। दूसरी बात आपकी क्या थी? स्कूलों में जो श्लोक यूज कर रहे हैं उनको बंद करवा दिया। उनको क्यों बंद करवाया जाए, श्लोक न पढ़ाया जाए। यही बात मैंने कही थी। हम लोगों ने इस बात को कहा था। हाँ, एक उदाहरण आपको देता हूँ। एक किताब छपी थी, हु आर वी, सैमुअल हंटिंगटन की ये दूसरी किताब है। उस किताब में उस आदमी ने लिखा, उसमें लिखा, अमेरिका के लिए लिखा था कि अमेरिका में एकता कैसे है, लोग राष्ट्रीयता कैसे वगैरह पे था। उसमें लिखा है, अमेरिकन कल्चर इज वेस्ट कल्चर, WASP, वेस्टर्न एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट। सारे दुनिया भर से लोग आए, वहाँ रहते हैं, अपना धर्म का पालन करते हैं, ये करते हैं, भाषा अलग, सब अलग, मगर कल्चर वेस्टर्न, नहीं, व्हाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट, नॉट वेस्टर्न, व्हाइट एंग्लो सेक्शन प्रोटेस्टेंट। ये तो आप लोगों के ऊपर है, नई पीढ़ी के ऊपर है, लोगों के ऊपर है, जो लाखों लोग स्वामी जी की सभाओं में आते हैं उनके ऊपर है। हम क्यों नहीं कह सकते कि हमारे देश की संस्कृति का मूल आधार वैदिक संस्कृति है? अगर अमेरिका आज ये कह सकता है, अमेरिका तो कमला देश नहीं है, उसको तो सेकुलरिज्म का माना जाता है। तो प्रश्न ये, तो अपनी बात को अच्छे ढंग से कहने की क्षमता विकसित करने की आवश्यकता है। पूरे देश में एक वातावरण बनाना पड़ेगा कि हमारी मूल संस्कृति एक है, हाँ। हमारे मूल पूर्वज एक हैं, हमारी मूल सभ्यता एक है, हमारे मूल संस्कार एक हैं। ये एक जो है व्यापक दृष्टि लोगों में तैयार करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है इस दिशा में हम और वे लोग जो योग के लिए अखबारों में बयान देते हैं कि योग मध्य प्रदेश में बंद किया जाए या श्लोक ना पढ़ाया जाए, वे लोग घर में खुद योग करते हैं। ये स्थिति पैदा होती है। लाखों लोग स्वामी जी के आते हैं जिनके मजहब अलग है मगर योग करते हैं, मगर बात करते समय के नहीं, हमारे उस पर